जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू टीएलडी क्लासेस। साथ बिल्कुल अंत तक। इससे पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीरीज में कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं, जो कि 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो, लिम्पोजी जिसको लिम्पोपो भी बोला जाता है, नाइजर, जम्बेजी। आंसर कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर बी, लिम्पोजी। यहाँ पे आपको मैप में दिखा सकता हूँ मैं। ये देखिए लिम्पोपो रिवर जो जा रही है यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोविंस इन विच कोलगार्डिया इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इज न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। चलिए आंसर देखते हैं। डी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसे मैप पे देखिए, बिल्कुल वेस्टर्न में आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द वर्ल्ड शुगर स्टॉक? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया एंड क्यूबा। कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं कि इंडिया किस लिए फेमस है सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर के लिए। डी, क्यूबा। देखिए क्यूबा आ रहा है भटकते भटकते, ये देखिए ये आया क्यूबा। आप इसको मैप पे देख सकते हो और याद भी रख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मीन्स कि कौन सा सही से मैच नहीं है? एमू जापान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, मसाई केन्या, पापू अंश न्यू गिनी। आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ, जो कि है बी, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बाकू फेमस फॉर? डेंस रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मिनरल मिनरल ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बताइए बाकू किस लिए फेमस है? चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ, जो कि बिल्कुल सी, खनिज तेल मीन्स मिनरल ऑयल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कैलिब्रेशन, आयरन एंड स्टील, डेट्रॉइट, ऑटोमोबाइल्स, मॉस्को, बिल्डिंग, ओसाका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो बताइए कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सी, मॉस्को शिप बिल्डिंग। आप यहाँ पे आप भारत देश में बता सकते हैं कि आयरन और स्टील सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है?
आप ये इंडस्ट्रीज और एरियाज के बारे में भी मतलब मैप पे बता सकते हैं हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, डॉन बांस क्षेत्र प्रसिद्ध है। एक फॉर कोल, फॉर आयरन, फॉर कॉपर और फॉर गोल्ड। गोल्ड से याद आया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से ओलंपिक में अपने को कितने गोल्ड मिले हैं। चलिए आंसर देखते हैं, जो कि है ए फॉर कोल। अब भारत देश में कहाँ का कोल ज़्यादा पाया जाता है उस एरिया के आप स्पेसिफिक नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। और कोल माइनिंग को कौन कंट्रोल करता है वो भी लिख सकते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ। किम्बर्ले प्रसिद्ध है। गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मेरे हिसाब से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए सारे जितने भी माइनिंग या फिर जो भी अपने देश भारत देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो फेमस है हर चीज़ जिस चीज़ के लिए, उन सबका आपको नाम लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद रह सके। और दूसरे देशों को भी आपको नाम लिखना चाहिए कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा उसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है। जैसे शुगर को क्यूबा में सबसे ज़्यादा क्यूबा प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार आपको ऑयल के लिए या फिर कोई अदर मिनरल्स है उन सब के लिए आपको देशों के नाम याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम्स में आता है। चलिए आंसर देखते हैं। ए गोल्ड माइनिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाक की खाड़ी अवस्थित है, मीन्स गल्फ ऑफ पाक इज लोकेटेड इन between the Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat, between Andaman and Nicobar, between Bay of Mannar and Bay of Bengal, between Lakshadweep and Maldives. अब जब खाड़ी की बात आई है तो आप दुनिया की सारी खाड़ियों के नाम लिख दीजिए कि कोई किस देश के पास में कौन सी खाड़ी पाई जाती है और कितनी फेमस है। क्योंकि अगर एक बार आप लिख देते किसी जगह पे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती, तो मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके आप उतनी डिटेल में लिखिए, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल आए और ज़्यादा डिटेल आपको याद रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों याद रह सकें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए आंसर देखते हैं। सी बिटवीन द बे ऑफ मन्नार एंड द बे ऑफ बंगाल। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड, मीन्स कौन सा गलत मैच है। बोंडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल, पलघर केरला। चलिए आंसर देखते हैं। सी हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। कुल्लू वैली जो किस माउंटेन रेंज के बीच में स्थित है। धौलाधर एंड पीर पांजल, रणज्योति एंड नाग तिब्बा, लद्दाख एंड पीर पंजल, मिडल हिमालयस एंड शिवालिक्स। जी हिमालय की बात आई है तो आप दोस्तों हिमालय की जो सबसे बड़ी चोटी है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और उसकी ऊंचाई भी लिख सकते हैं। चलिए आंसर देखते दोस्तों, जो कि डी, मिडल हिमालयस एंड शिवालिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपकी स्क्रीन के सामने नया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? शिवकिले शिवकिला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तर प्रदेश, नथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। चलिए देखते हैं आंसर, जो कि बी, उत्तर प्रदेश में लिपू लेक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आइसोबार एयर प्रेशर, आइसोहाइट रेन, आइसोहेलन स्नोफॉल, आइसोबाथ डेप्थ। चलिए दोस्तों आंसर बताइए। मेरे हिसाब से आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहिए जो कि करेक्टली मैच्ड पे आते हैं, कि आप कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक ही क्वेश्चन पे कई ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है। तो इस बार की स्लाइड्स में आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के डाले जिसमें नॉट करेक्टली मैच्ड आए हैं, क्योंकि उसमें आपको एक केवल याद नहीं रखना, बाकी तीन आपको आसानी से याद कर सकते हैं आप उसमें। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होगी। तो आप जब भी किसी चीज़ को किसी क्वेश्चंस लगाए कहीं पे, तो आपको ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से लगाना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलता है और ज़्यादा कंटेंट भी मिलता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में अगर हो तो वो आपको ज़्यादा रिकॉल कराती चीज़ों को। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। सी, आइसोहेलाइन स्नोफॉल। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the flat plain extending along the sub-Himalayan region in the North India called? Tarai, Doon, Kadar, Vavar। आंसर बताइए दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं, जो कि है ए, तराई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कार्डिमम हिल्स ऑन हुज बाउंड्री आर सिचुएटेड? कर्नाटक एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, केरला एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। चलिए आंसर देखते हैं, जो कि सी, केरला एंड तमिलनाडु। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अब देखिए यहाँ पे आपको करेक्टली मैच्ड वाला दिया मैंने, इससे पहले मैंने नॉट करेक्टली मैच्ड वाले दी। लोनारू मध्य प्रदेश, निक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पॉलीकैट केरला। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं, जो कि सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश। केवल एक ही जो करेक्टली मैच्ड है, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूधगंगा रिवर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं, जो कि ए, जम्मू एंड कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर, निवास कहाँ करते तोड़ा ट्राइब?
अरावली हिल्स में, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी हिल्स में, विंध्याचल हिल्स में। तो आंसर बताइए आप। चलिए आंसर देखते हैं, नीलगिरी हिल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक है। 1951 टू 1961, 61 टू 71, 71 टू 81, 91 टू 2001। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं, जो कि डी 1991 टू 2001। अगला क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, मीन्स नॉट करेक्टली मैच्ड। लार्जेस्ट कंट्री एशिया, कनाडा। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अल्जीरिया। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश, कनाडा। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, ब्राजील। आंसर बताइए दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं, ए लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, कनाडा। चलिए ये था आपकी आज के लेक्चर का अंत। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी लेके आइए इस चैनल पे, क्योंकि जब तक आपका साथ हमारे साथ रहेगा, हम भी आपके साथ अंत तक रहेंगे। तो आप दोनों मिल आप और हम दोनों मिलके बिल्कुल अंत तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं। धन्यवाद।